बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा डाटा। मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है यू सेटलमेंट स्कीम के हवाले से, वो ये है कि बहुत ज़्यादा आजकल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हम अब भी EU सेटलमेंट स्कीम का वीज़ा ले सकते हैं। तो इसका स्ट्रेट अवे सिंपल आंसर है जी, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पूरी करनी होगी। ज़्यादातर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं एजेंट। वो किस तरीके से बना रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं जी कि EU सेटलमेंट स्कीम आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं या चाहे क्लोज फैमिली मेम्बर हैं। जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं उनकी तो डेडलाइन आपको पता है 4 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, दिसंबर 2020 में ही। तो कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म के लोग सिर्फ अपने कुछ पाउंड लेने के चक्कर में आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को बर्बाद कर देते हैं। आपको ये कह देते हैं जी हम आपकी एप्लीकेशन डाल देंगे, आपको राइट ऑफ वर्क मिल जाएगा। तो ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा? आगे तो डेड एंड है। आगे आपकी एप्लीकेशन गो थ्रू ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर की तो एप्लीकेशन ही बंद हो चुकी हैं। अगर आप दूसरी एप्लीकेशन फाइल करते हैं क्लोज फैमिली मेम्बर, तो रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। वो कहाँ से आएंगे? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स यूके में आए हैं और अब वो यूनिवर्सिटी की फ़ीसें अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मुख्तलिफ एजेंटों के पास जाते हैं जो कि उनको इस किस्म का मशवरा देते हैं कि जिससे उनका मुस्तकबिल मुकम्मल तौर पे बिल्कुल ख़राब हो जाता है। क्योंकि जिस वक्त आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री ख़राब होगी, आपके पास आगे ऑप्शन बहुत महदूद हो जाते हैं। कुछ टाइम के लिए तो आपको राइट ऑफ वर्क मिल जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा? 3-4 महीने बाद एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तो आपके पास राइट ऑफ वर्क नहीं रहेगा। अगर अपील करेंगे तो अपील तो डेफिनेटली आपने हार ही जाना है, क्योंकि उसमें तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, कुछ चीज़ में सदाकत है ही नहीं, तो कैसे चलेगा? अब जो EU स्पॉन्सर हैं वो मुझे बताएं जिसके बिहाफ पे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपको पता है वो कौन है? किस तरीके से आपने एप्लीकेशन डाल दी है? बगैर किसी की इजाज़त के आपने एप्लीकेशन डाल दी है या क्या किया आपने? फ्यूचर में अगर आप कोई एप्लीकेशन देंगे, अगर, तो फिर होम ऑफिस को तो मालूम होगा कि आपने पहले ही कुछ गलत किस्म की एप्लीकेशनें डाली थी, अब ये फिर हमारे पास आ गए, तो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। अगर आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देंगे, फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो डेफिनेटली अब तो एक नए कानून के मुताबिक आपको रिमूव भी किया जा सकता है यूके से, या अगर आप यूके आ रहे होंगे तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब लोगों की जो एजेंट्स बाहर बैठे हुए हैं उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत और भी ऑप्शन होते हैं, आप उनके तहत भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन डालना कि जिसका आगे से कोई आपको हसूल हासिल ही ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा? उससे सिर्फ यही हो सकता है कि आपकी 3C ब्रेक हो जाएगी। जिस वक्त आपकी 3C यानी कि कंटिन्यूस रेजिडेंसी ब्रेक हो गई, तो फिर बहुत मुश्किल होता है आपको दोबारा से इमिग्रेशन ट्रैक के ऊपर जाना। तो ज़्यादातर मेरे पास स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें किसी ने कहा है जी कि हम आपको राइट ऑफ वर्क भी दिला देंगे, आपकी एप्लीकेशन भी चली जाएगी, 6 महीने का राइट ऑफ वर्क भी मिल जाएगा और उसके बाद आपकी अपील में भी तकरीबन साल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप रह सकते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होगा? एट द एंड आपका रिफ्यूज़ल ही है। इस वक़्त आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो फिर रिफ्यूज़ल ही होगा। हाँ, ये है कि अभी भी क्लोज़ फैमिली मेंबर की एप्लीकेशनें खुली हुई हैं। अगर आपके कोई क्लोज़ फैमिली मेंबर यूके में मौजूद है, तो फिर उसकी बेस पे और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और एज के हिसाब से अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो रूट अभी भी अवेलेबल है। जेन्युइन एप्लीकेशनें अभी भी जा रही हैं। लेकिन ये है कि एक ऐसे ही उठा के एप्लीकेशन डाल देना विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो उसका एंड क्या होगा? उसका एंड आगे से आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और फिर आपके लिए रिमूवल ही ऑप्शन रह जाएगा। तो इन लोगों की बातों में आने से बेहतर है कि आप किसी प्रॉपर लॉ फर्म के पास जा करें, उनसे लीगल एडवाइस लें, उसके बाद ही अपने फ्यूचर को सामने रखते हुए कोई डिसीजन लें कि वेदर यूके में रुकना आपके लिए बेहतर है या यहाँ से चले जाना ही आपको बेहतर है, या अगर आप जाएँ वहाँ बैक होम और वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें, तो फिर उसके कितने परसेंट चांसेस हैं वर्क परमिट के हवाले से। क्योंकि यूके में अगर आप मौजूद हैं तो आपके डेफिनेटली कनेक्शन वगैरह तो बन जाते हैं। कोई वर्क परमिट आप निकाल सकते हैं अपने लिए, कुछ आप कंपनी से बातचीत कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है।
तो आप बैक होम जाके, ये तो 1 महीने का प्रोसेस है, 1 महीने के अंदर आप यूके में आ सकते हैं वर्क परमिट के ऊपर। तो बेहतर ये है कि अपने आप को सही रखें, अपने 3C कंटिन्यूस रेजिडेंसी को ख़राब ना होने दें, ताकि आगे अगर आपने यूके में रहना है तो इमिग्रेशन हिस्ट्री आपकी अच्छी रहे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल का भी थैंक यू।